हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 2 दिसंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। इसमें आपका जो पोयम द काइट है उससे कुछ स्टैंजास दिए गए हैं और उनको देख के उनको समझ के उसके आगे देखेंगे आप यहाँ ब्रैकेट में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और यहाँ पे कुछ फिल इन स्पेसेस हैं उनको फिल करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखेगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और इसी के साथ साथ आपको ये जो आपकी वर्कशीट है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेंजास। आपको देखिए ये स्टेंजा दिए गए हैं, इनके जो एडजेसेंट साइड मतलब इनके जो बगल में जो स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको भरना है जैसा कि हमने बताया है। अब हम स्टेंजा पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही पोएम पढ़ी थी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail as over tides of wind strides climbs to the crest। यहाँ पे सिंपल सा इसका मतलब यह है कि जब काइट न्यू होती है तो स्काई में काफ़ी ब्लू दिखती है और डाइव काफ़ी ज़्यादा जैसे ये ऊपर जलती रहती है तो डाइव और डिप करती हुई ये इसकी टेल आगे बढ़ती जाती है ऊपर। एंड वनली अ सेल ओवर द टाइड, टाइड मतलब जो हवा की तरह लहरें होती हैं यानी हवा जो बहती है उसके साथ ही क्या होती है ये राइड्स ये ऊपर चढ़ती जाती है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट और टॉप पर पहुंच जाती है यानी काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो ये जो पूरा स्टेंजा है इसमें आपको यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया जैसे मैंने समझा दिया, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं समझ सकते हैं। अब हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ए क्या है, द ब्लू इन द स्काई द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू, यानी जो द ब्लू फर्स्ट लाइन में द ब्लू है वो किससे रिफ़र करता है, किससे बताता है, उससे क्या आपको पता चलता है, किसके बारे में कहा गया द ब्लू, यानी द ब्लू काइट स्काई। यहाँ पे ब्लू नीला आसमान के लिए यूज हुआ है तो आप क्या लिखेंगे स्काई। सेकेंड है बी, टाइड्स ऑफ विंड मीन्स, जो टाइड्स ऑफ विंड का मतलब क्या होता है, यानी विंड करंट होता है, यानी कि हवा की जो लहरें होती हैं वो बोला जाता है। सी है द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, तो इसके लिए क्या यूज होगा टॉप। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़, चमकीली दिखती है, ब्राइट एंड ब्लू जो आपने पढ़ा कि काइट सबसे ज़्यादा चमकीली और नीली आसमान में दिखती है, क्यों, जब ये न्यू होती है। यहाँ देखिए न्यू दिया गया है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ शिप, सारा स्टेंजा में दिया गया है, आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और हमने तो पूरा समझा ही दिया है। द शिप विंड हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, तो यहाँ पे क्या आएगा विंड, शिप नहीं विंड, यानी हवा जो है उसको टॉप यानी ऊंचाई पर पहुँचने में मदद करती है। अब हम सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग्स गोट स्लैक्स यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट स्विंग्स फिल एंड अप इट गोज। यहाँ पे गस्ट यानी झोंका, पुल्स मतलब खींचना, सीम्स टू रेस्ट यानी आराम करना, विंड फॉल कह रहे हैं कि जब हवा जो होती है हवा का झोंका रुक जाता आता है और तो ये इसे खींच लेता है। एंड इसे फिर से पढ़ते हैं। अब यहाँ ये आपने पूरा पढ़ लिया, अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या दिया गया है, द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, यानी देखिए जब क्या होता है विंड फॉल होती है तो वो क्या करती है, इट सीम्स रेस्ट, ये लगता है कि जो ऊपर लगातार बढ़ रही थी काइट वो रेस्ट कर रही है। यू विंड बैक द स्ट्रिंज, स्ट्रिंज मतलब होता है उसका जो माजा बोलते हैं, जो धागा होता है जिससे उड़ाई जाती है। व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक यानी ढीला पड़ जाना, तो जब वो उसका जो
स्ट्रिंज है यानी उसकी जो मांझा है वो ढीला पड़ जाता है तो फिर वो धीरे वो क्या होती है, द विंड बैक, हवा वापस जब आती है, व्हेन इट अ न्यू विंड ब्लोज एंड अनविंड अगेन, लेकिन उसके बाद जब नई मतलब फिर एक नई हवा की एक नई धार आती है, नई तरंगें आती हैं, नया झोंका आता है, तो वो हमेशा फिर उस हवा में विंड इट अटेन, उसको फिर हवा के साथ उड़ाता है। एंड न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, और नई हवा उसके जो विंग्स, उसके जो पंख हैं, उनको हवा के साथ उड़ाती हुई ऊपर ले जाती है। यहाँ पे आपको फिर फिल इन द ब्लैंक करना है। द काइट सीम्स टू रेस्ट, मतलब रेस्ट, सीम्स टू मतलब रेस्ट करना यानी आराम करना प्रतीत हो रही है, मीन्स दैट इट इज़ समव्हाट स्टिल इन द, वो पतंग अभी कहाँ है, तो वाटर में नहीं, स्काई, हवा में ही वो बता रहा है। तो कल्पना कर रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा है कि जब हवा का झोंका आता है तो ऊपर चढ़ती आती है, लेकिन जैसे हवा का झोंका पुल खींच लिया, मतलब हवा रुक जाता है, तो वो उसका मांझा ढीला पड़ जाता है और वहीं लगता है वो थोड़ी देर के लिए, जैसे जब रुकती रहती पतंग तो कह रहा है वो लगभग आराम कर रही है। फिर जब अगेन झोंका आता है और उसको विंड करता है यानी उसके पंखों में हवा लगती है, वो फिर आगे बढ़ने लगती है। तो यही पूरा इमेजिन करके इन्होंने पोएम लिखी है, तो इसी में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, इसको पढ़ना है। यू विंड द स्ट्रिंज व्हेन इट गोज स्लैक ब्लैक, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लैक यहाँ दिया गया है तो स्लैक आएगा। आगे है द काइट इज फील्ड विथ अ न्यू ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा का झोंका होता है, आइस, आइस मतलब बर्फ तो होगा नहीं, ब्रीज होगा। न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स विंग्स, विंग्स मतलब उसके पंख, टू फ्लाई यानी उसके जो उनको आगे उड़ने के लिए ले जाते हैं। अब आपका थर्ड जो है पैराग्राफ वो पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रैग्ड थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंज इन द टॉप ऑफ ए ट्री। अब यहाँ इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ए न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू बट एन अगली थिंग्स यू विल सी इज व्हेन द काइट गेट्स स्टक इन ट्री देयर इज ए फ्लटर टाइड टू ए पीसेस ऑफ स्ट्रिंग। तो कह रहे हैं कि जब काइट न्यू होती है तो चमकीली दिखती है, लेकिन जब वो रेगर्ड यानी जब वो क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, सबसे ज़्यादा ख़राब दिखती है कब, जब वो किसी पेड़ में फंस जाती है। देयर इज़ फ्लटर टाइड टू ए पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, और उसका जो स्ट्रिंग है मांझा वहीं बस जाता है और वो धीरे धीरे फिर टुकड़ों में फ्लैटर कर फड़फड़ाती हुई टुकड़ों में फटने लगती है। अब आपको फिल करना है द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, इसमें कहाँ स्ट्रगल कर रही है, तो आप देखेंगे ट्री में फंस, मतलब ट्री का जो टॉप है ऊपर वहाँ वो फंस चुकी है। द अपोजिट ऑफ टॉप इज बॉटम, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे। तो ये अब नीचे नाउ लेट अस कलर द पिक्चर्स बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। आप देखिए यहाँ पे एक गर्ल है, काइट पतंग उड़ा रही है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उन इंस्ट्रक्शन यानी इनके हिसाब से आपको कलर करना है। तो द काइट इज़ ब्लू, आपको पतंग ब्लू करनी है। गर्ल्स हैज़ ब्लैक हेयर, लड़की के जो बाल हैं ब्लैक हैं। द गर्ल इज़ वियरिंग ए रेड स्कर्ट, यानी इसका जो स्कर्ट है ये रेड है। येलो टॉप, इसका जो टॉप है वो येलो है। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, ये इसको आपको ग्रीन करना है। द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, यानी इसके शूज़ जो है वो ब्राउन है। तो आपको बच्चों ये एक्टिविटी करनी है, ये जो पिक्चर है या तो ऐसे बना लो, या आपकी जो वर्कशीट अगर आप प्रिंट में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे कलर कर लीजिए, नहीं तो इसको कलर करिएगा। तो आपका ये आज का वर्कशीट ख़त्म हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।